बहुत, हाँ ठीक है, सारे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बंदे हैं। मैं कल बाहर निकला था, जरा बाहर गया था मैं 2-3 बजे, इतना ज्यादा गर्मी था कि मुझे लगा अभी घर पहुंचने से पहले मैं चला जाऊंगा ऊपर, इतना ज्यादा गर्मी था। तो मैंने इससे पहले सुना है बस कि भुसावल साइड में, सारे अकोला साइड में, सारे जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन कल मैंने पहली बार देख भी लिया कि बाप रे, ये जो बेसिक क्वांटिटी है ना टेम्परेचर, उसका सबसे ज्यादा यूज यही पे होता है लग रहा है मुझे। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। यस, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। देखिए, तो अभी आ, अभी अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो जो गोला वाला होता है, गोला बनाता है, उस गोले वाले को जो घुमाने वाला चीज होता है ना, ऐसे घुमाता है, देखो उसको, देखा है घुमाता है वैसे, तो वो जो गोल होता है ना, उसके यहाँ पे हैंडल होता है, देखो यहाँ पे हैंडल होता है, और वो इस हैंडल पे देखो ऐसे फोर्स लगाता है, कोई ऐसे फोर्स लगाता है कि उसको धक्का देता है क्या, चल चल ऐसे ऐसे धक्का देगा तो भाई कैसे जाएगा ना, वो ऐसे घुमाना पड़ेगा, प्यार आया ना, हर जगह से घुमाना पड़ेगा, हर जगह से, यस इसीलिए। सर। तो देखो चेक करो, सेंटर से हमेशा वो बंदा फोर्स, और इस फोर्स के सेंटर की तरफ का जो टेंजेंशियल डिस्टेंस दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला फोर्स इनटू सेंटर की तरफ का ये जो टेंजेंशियल डिस्टेंस है, वो टेंजेंशियल डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब होता है टॉर्क। सर अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लिया, सर ऐसा क्यों लिया गया है, भाई सब बताएंगे, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए इतना समझो कि टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैं तो ये भी नहीं बताने वाला था, लेकिन फिर सोचा बता देता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। समझ में आया टॉर्क मतलब क्या, क्यों वो बंदा उधर कोई भी चीज घूमता है ना, जहां पे भी कपल फॉर्म होता है ना, वहां पे टॉर्क होता है जो, समझ पा रहे हो मेरी बात, वैसे होता है वहां पे टॉर्क। तो भी टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। चलो, आपको पता है ना, रे ये जो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है कि नहीं पता आपको, टॉर्क एक ना वेक्टर यस सर। क्वांटिटी। और एक बात याद रखो, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसीलिए इसको भी वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है। तो दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए या क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको वेक्टर मिलता है। ये मुझे पता है किसी को भी नहीं पता होगा ये बात, बट स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, तो जिसको पता नहीं उसका डरना नहीं है, वेक्टर्स में सारी चीजें आने वाली है इसके बाद वाले चैप्टर। क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, शाम बरोबर बोलते हो का, मैं शाम क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को लोगे तो आपको हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, जैसे मैं आपको वर्क डन का एग्जांपल बता दूं, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना, तो स्केलर, लेकिन क्रॉस वेक्टर करेंगे, ओम मित्रा म्यूट करने भावा, यस। तो अभी ये अगर हम इसको देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलता है, तो इसको एक बात देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चेक करो, क्रॉस के जगह पे साइन थीटा लगा सकते हैं। एक बात याद रखो, हमेशा जहां पे भी क्रॉस आता है ना, और दोनों वेक्टर्स को निकाल के आप यहाँ पे साइन थीटा लगा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। लगा सकते हो। मुजम्मिल, मेरा आवाज आ रहा है तुझ तक, मुजम्मिल है क्या, चला गया, होप सो नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो एफ डी साइन थीटा ऐसा कुछ था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइन थीटा डायमेंशन लेस है, बराबर क्या नहीं, बराबर क्या नहीं, बराबर। बराबर है सर। डी माने डिस्टेंस था कोई तो एक, मतलब L1, फोर्स का तो मैंने याद करने को ही बोला था, क्या था रे, क्या था, M1 L1 T⁻², यही था क्या नहीं था, यस सर। तो क्या है इसका हाँ आंसर, सर। इसका आंसर क्या है, M1 L2 T⁻²। चलो इसको अच्छे से याद करो, और मुझे बताओ ये वाला डायमेंशनल फार्मूला किसका है, जल्दी से याद करो, बताओ, इसका आंसर आना ही चाहिए, किसका है रे, किसका है, क्या ये एनर्जी का है, क्या ये वर्क डन का है, एनर्जी आई का थिंक बोल सकते हैं या फिर वर्क डन का, यही वर्क। M1 L2 T-2, यही
एग्जैक्टली वर्क डन के लिए और एनर्जी के लिए Work done. दिया गया है, जो कि मैंने खुद लिया है थोड़ी देर पहले। इससे भी हमको पता चलता है कि भाई डायमेंशनल फार्मूला यूनिक नहीं है, वो किसको भी मिल सकता है। ये टॉर्क को भी मिल रहा है बंदा, एनर्जी को भी मिल रहा है, वर्क डन को भी मिल रहा है, हर जगह पे जाके मुंह मार रहा है। समझ में आ रही बात मेरी? तो इसको यूनिक नहीं बोलोगे। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझा? आपको बोलेंगे टॉर्क दे देंगे, बोलेंगे टॉर्क के केस में बताओ, तो आप इधर जाके फंस जाओगे। टॉर्क मतलब फोर्स क्रॉस डी वेक्टर होगा, तो आपको इसको एफ डी साइन थीटा, तो अब आप सोचोगे भाई साइन थीटा का क्या करें। तो जिस बंदे को पता है ना साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है, वही इसको आगे ले जा पाएगा, नहीं तो रुक जाएगा वहीं पे। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? अच्छे से समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? मेरा आवाज आ रहा है सबको? अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आया था, और वही क्वेश्चन, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन नीट में भी आया था। ठीक है, देखो वो वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा ल्यूटा, तो काहीतरी दिख रहा है इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन आपने वेव्स के केस में देखा होगा 11th के टाइम पे, गलती से देखा है, गलती से ऐसी कुछ चीजें आपने, अभी गलतियां किया करो बे, देखा है कि नहीं देखा? यस सर। यस। तो अगर आपने इसको देखा है, ठीक है, अगर आपको इस चीज के बारे में नियर अबाउट पता है, अगर आपने इसको देखा है, तो देखो अभी इसको किस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम किस वे से कर सकते हैं। अब आप ही मुझे बताओ, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था? क्या बोला था मैंने आपको? साइन के साथ अगर आपको कुछ मिलता है तो क्या रहेगा हमेशा? अबे क्या रहेगा वो? डायमेंशनलेस। कंफर्म? ये हर एक को पता है क्या? नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो नहीं पता होगा। ये उसी को पता होगा जिसको ये बताया जाएगा। तो डायमेंशनलेस, इतना चीज क्लियर हो गया। आपको पूछा गया है अगर y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, अगर y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो आप हमको बताइए t इज इक्वल टू टाइम है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो आप हमको बताइए कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ये जो आपका जो भी दिया है छोटा w ओमेगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और एंड में जो डेल्टा कंसीडर कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बोलो बच्चों, क्या हम इसको निकाल सकते हैं? आपको लगता है? बहुत ही सिंपल है, जैसे आंसर बता दूंगा आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे एकदम। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन समझा है क्या सबको? यस सर। यस सर। अभी देखो, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका 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 सबका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ठीक है, और एट द एंड में ये भी देखना है y का डायमेंशन फार्मूला भी बोलना है। चलो शुरू कर दूं? सारे बच्चों को क्लियर है? शुरू कर दूं बच्चों? Yes sir. यस यस। बस यस सर। देखो बे, अच्छे से सुनो। देखो, अगर ये डायमेंशनल लेस है, ये पूरा अगर डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ये भी अंदर का पूरा जो स्टफ है पूरा डायमेंशन लेस रहेगा, क्योंकि आपको पता है साइन Yes. थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस मिलता है, तो थीटा भी डायमेंशन लेस ही होता है। ये बात आपको पहले से क्लियर है। अगर wt प्लस kx प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, मैं डायमेंशन लेस डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मतलब m0 l0 t0 डायरेक्टली बोल सकता हूँ, और मैं इनके डायमेंशंस को भी ऐसे ले सकता हूँ m0 l0 t0 प्लस m0 l0 t0 प्लस m0 l0 t0। क्या ये सही है? क्या ये सही है जो मैंने लिखा है वो? क्या ये सही है? क्योंकि आपको पता है लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ ही हो सकता है, प्लस लेंथ ही हो सकता है। तो डायमेंशनलेस इज इक्वल टू डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस, ये तो हो सकता है ना? कुछ जा रहा है दिमाग में? कुछ जा रहा है दिमाग में? यस सर। यस।
सारे बच्चों के दिमाग में जा रहा है? मैं यस सर। हाँ सर। अगर नहीं समझा है तो बस मैं चाहता हूं आपका रिस्पांस लगा रहे हैं, आपका रिस्पांस मुझे मिले। चलो शुरू कर देते हैं। देखो अभी, लेकिन आपको क्या पता है क्या, इसको अगर डायमेंशनलेस बनाना है, ये तो टी मतलब टाइम है ना, बराबर क्या नहीं? मतलब ऑलरेडी बराबर। ये डायमेंशनलेस अगर है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, ये जो है ना, ये आपको क्या डायमेंशन दे रहा है, m0 l0 t0, बराबर क्या नहीं? L0 L0 T0। यस। टी का डायमेंशन क्या है? t⁻1 है, चेक करो इधर, ऑलरेडी टी दिया है ना, 1t, मतलब t⁻1 है। तो इस पूरे को डायमेंशन यस सर। है तो मुझे w को कितना लेना पड़ेगा, बोलो कितना लेना पड़ेगा? w को मैं ऐसा क्या सर? W को मैं ऐसा कौन सा एक डायमेंशन दे दूं कि जिससे मुझे ये पूरा डायमेंशन मिल जाए, जबकि T का डायमेंशन T1 है। बोलो, लगाओ दिमाग। अबे कभी तो जेम्स बॉन्ड कर बना करो बे, कर रहे हो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से बोलूं, फिर से बताओ? हाँ सर, फिर से बताइए। देखो मैं फिर से बताता हूँ अच्छे से। आज बस ये एक क्वेश्चन को समझ जाओ, पूरा रात बैठेंगे इस एक क्वेश्चन को समझ जाओ। इस क्वेश्चन को समझे मतलब मेरा दिन सफल हो गया, ऐसा मैं समझूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझे बिना जाना नहीं है, इतना याद रखो। देखो सुनो फिर से। मैंने बोला, सबसे पहले तो मैंने बोला इस इक्वेशन में हमको बस y मतलब डिस्प्लेसमेंट ये पता है, t मतलब टाइम ये पता है, x मतलब डिस्टेंस ये पता है, बराबर? समझा? इतना समझा सबको? ये इक्वेशन में यस सर। ये t मतलब टाइम है, ये x मतलब डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? ये तीन चीजें पता चल गई सबको? यस। यस। तो अगर आपको ये पता चल गया तो उन्होंने पूछा है फिर इस y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, w का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, और इस डेल्टा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल है। आप देखो, आपको पता है साइन थीटा अगर डायमेंशनलेस है, क्यों? क्योंकि थीटा डायमेंशनलेस है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। बच्चों, अगर ये डायमेंशनलेस है तो क्या मैं बोल दूं ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस? बोल सकता हूं भाई मैं इसको, बराबर क्या? डायमेंशनलेस ही होंगे ये सारे। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। डायमेंशनलेस मतलब ये भी तो डायमेंशनलेस ही हुआ, फिर ये भी डायमेंशनलेस हो गया, ये भी डायमेंशन, तभी तो आंसर डायमेंशनलेस आएगा ना। यहाँ तक समझा सबको? यहाँ तक सबको समझा है? बोल भी दो भाई लोग, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? समझा सर, समझा। बाकी बच्चों को समझ में आया? श्याम समझ में आ रहा है? ओम समझ में आ रहा है? रितेश समझ में आ रहा है? भार्गव समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस यस। तो अभी अगर यहाँ तक की चीजें अगर आपको क्लियर, तो अभी सुनो। अगर ये WT को डायमेंशनलेस बनाना है, जबकि इसमें एक डायमेंशन है T1, तो मैं W का डायमेंशन या फिर ओमेगा का डायमेंशन ऐसा क्या लूं कि ये पूरा डायमेंशनलेस बन जाए? क्या मैं t⁻⁻1 ले लूं? चेक करो। अगर मैं ओमेगा का डायमेंशन अगर t⁻1 लेता हूं, वहां पे ऑटोमेटिकली t का डायमेंशन t1। यस सर, ले सकते हैं। तो क्या ये बराबर ऐसे मिल जाएगा आपको? ठीक है, आपको तो मिल जाएगा सर। हमको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। बच्चों, शाम समझ में आ रहा है क्या? ओम समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मैं फिर से बोलता हूँ। यस सर, यस सर। WT का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो वो तो पहले तो W का जो कि हमको पता है, और T का t⁻1, लेकिन इसका एंड जो है वो आना चाहिए t⁻0। तो इसका कितना लूं मैं कि यहाँ पे t⁻0 आए, क्योंकि m0 l0 तो ऑलरेडी है, इसका तो t⁻1 लेना पड़ेगा। -1। आपको एक का आंसर मिल गया है t⁻1। समझा क्या? इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, खत्म। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस। यस सर। आप चलते हैं दूसरे की तरफ।
के एक्स दिख रहा है, के एक्स। अगर के एक्स की बात मैं कर रहा हूं तो अभी अच्छे से सुनो। के एक्स के केस में एक्स क्या है ना, इधर दिया है, एक्स मतलब डिस्टेंस है ना, एक्स मतलब, यस तो अगर x मतलब अगर पर्टिकुलरली डिस्टेंस हो रहा है बच्चों, तो अभी आप सभी लोग मुझे बताइए, यहां पर अगर मेरा m0 l0 t0 अगर ऐसा आने वाला है, अगर m0 l0 t0 अगर ये सारी चीजें अगर यहाँ पे आने वाली है, और अगर एट द सेम जो मेरा x है वो अगर x जो यहाँ पे 1 देने वाला है ना, वेट अ मिनट, आई विल टेल यू। यस, क्या ये L1 देने वाला है? हाँ या ना? देगा ही नहीं देगा, बोलो। देगा? देगा। L1 देने वाला तो K कितना दे कि L0 आ जाए, बोलो। L L-1 L-1 देना। -1 समझा सबको? सबको समझा है? शाम समझ लगा? शाम समझ लेगा? शाम समझ ले सर। समझ ले? चलो ठीक है, चलते थोड़ा आगे। अभी देखो, इसका मतलब K क्या था? K क्या था बच्चों? L-1। L की पावर -1। अभी लास्ट एक फाइनली इतना बस बता दो, ये अकेला बंदा है ना, ये अकेला ही है ना? अगर इसके साथ दूसरा कोई होता हाँ। तो ठीक था, लेकिन उसके साथ और दूसरा कोई है क्या? है उसके साथ कोई दूसरा? बोलो, है क्या? नहीं अगर उसके साथ कोई भी नहीं दूसरा है, अगर उसके साथ कोई भी दूसरा पर्सन अगर नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, इसका मतलब सर ये खुद ही m0 l0 t0 है। मतलब सर आपको यहाँ पे डायमेंशन लेस लिखना पड़ेगा। आया ना? अभी आया ना? यस सर अब यस सर। अब फाइनल हथौड़ा मारेंगे, लास्ट। अगर y के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर ये y डिस्प्लेसमेंट है, ये डायमेंशन लेस है, y का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? L1 रहेगा, रहेगा ना? रहेगा ना? यस सर अगर y अगर y अगर L1 है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा, ये डायमेंशन लेस, तो ये क्या होना चाहिए बोलो? डायमेंशनलेस। नहीं पगले, अबे डायमेंशनलेस कैसे होगा? अगर इक्वल टू में L1 आंसर आ रहा है तो इधर कुछ तो होना चाहिए ना बंदे, समझ में आ रहा है कि मेरी बात? अगर देख, अभी देख, अच्छे से सुन, अच्छे से सुन। L1 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो L1 मिल रहा है, और ये क्या है? और ये क्या है? L0 M0 T0, पूरा क्या है? L0 M0 T0, यहाँ पे आंसर आता है L1। हाँ सर समझ आया समझ आया। ये वाला तो L1 ही लेना यस पड़ेगा। सर समझा समझा कि नहीं समझा? अब यस समझ सर आया सर। रो दूंगा, बता रहा हूँ, कसम से रो दूंगा, बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर यस। यस सर ये क्वेश्चन JEE मेंस को पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि नीट के कंपैरेटिवली बहुत गुना ज्यादा हार्ड है। क्या बोला मैंने? बहुत गुना ज्यादा हार्ड है, विश्वास करो उस पे। अगर आप इसको सॉल्व कर पाओगे ना, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। बस सर यही क्वेश्चन नीट में कैसे पूछा होता? एक क्या बोला, फिर से पूछे, क्या बोला? यही क्वेश्चन अगर नीट में उनको पूछना है तो कैसे पूछते? डायरेक्टली आपको बोल देंगे, कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्टली आपको ऐसा, देखो मैं और एक बताता हूँ, डायरेक्टली आपको ऐसा बोल देंगे, x इज इक्वल टू p, ऐसे बोल देंगे क्या? p cos ओमेगा टी प्लस k, बस इतना बोल देंगे। क्या बोला पता है? दिखा इधर, ये क्वेश्चन समझ लो, बस ये बोल देंगे, ये बोलेंगे ये एक वेव का इक्वेशन है। क्या बोला उन्होंने? क्या बोल देंगे? वो एक वेव इक्वेशन इसको बोल देंगे, ठीक है? वेव इक्वेशन है, बस इसमें क्या बोलेंगे? x डिस्प्लेसमेंट है। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट है, यही बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। बस यही बोलेंगे। और आपको बोलेंगे t टाइम है। तो फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बताओ बच्चों, p का
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अगर मैं आपको गिन के, ये तो वैसे ही हुआ ना सर, क्या हुआ, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है पूछा। हाँ, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे टाइप्स चलते हैं, टाइप्स, समझ रही है। यहाँ पे टाइप मतलब कैसा, देख, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें तुझे, जब मैंने शुरुआत में बताया, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें तुझे बोलेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर है, और अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 एटी स्क्वायर है, तो इसमें तुझे पता है ना कि दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला एक ही सही हो सकता है, बराबर क्या नहीं। हाँ जी सर। प्लस में कोई भी सम देने दे, हाँ मतलब कंसेप्ट एक ही है पर कंसेप्ट एक ही है पर कंसेप्ट बता रहा हूँ, अलग-अलग। समझा क्या, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ यस सर, मैं क्वेश्चन के वे नहीं चल रहा, तो यस यहाँ पे यस कोई वैल्यू दे यस। देता ना, तो ये भी एक कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट के हिसाब से समझोगे तभी तो 100 सम सॉल्व कर पाओगे। एक कंसेप्ट आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करेगा, अलग अलग ग्रुप के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कंसेप्ट समझ में लेना है यहाँ। यस सर। क्लियर है सबको मैंने क्या बोला। अब और नया कंसेप्ट आएगा ना, तो रुको तो 2 मिनट, अब मैं आपको और एक कंसेप्ट बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कंसेप्ट बताने से पहले आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाएं, दिखाएंगे। मैं चाहता हूं मुझे सारे बच्चे ये वाली कंसेप्ट सॉल्व करा के दिखाएं, बोलिए दिखाएंगे। अरे हाँ तो बोल दीजिए भाई, नहीं दिखा सकते, मैं दिखाऊं, ट्राई करते हैं सर, चलो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए। हम ट्राई करके देखते हैं। यस यस ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। यस, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में आपको ट्राई करना है, ठीक है। सर
सर आप है हेलो हेलो लगता है चले गए, बाहर गए लगता है। का क्या आ रहा है, किसी ने सोल्व किया? पीका क्या हो सकता है यार? आया क्या भाई किसी का? पीका किसको आया है? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। कितना है आपको? सर पी का तो पता नहीं, लेकिन के तो डायमेंशनलेस और डब्ल्यू का एल की पावर -1। चलो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। देखो, अभी मुझे बताओ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था एक्स डिस्प्लेसमेंट है, बराबर? पहले ही क्लियर किया था मैंने, आपको दिमाग लगाना था यहाँ पे, बराबर है? यस सर। इसका डायमेंशन क्या आएगा? T1. L1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका डायमेंशन क्या आएगा सर। L1 आएगा। चलो ठीक है, L1 ये पूरा क्या है? डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। तो ये क्या आएगा? L1 आएगा। L1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ रितेश, सर, मैंने भी सच सोचा था। ओम समझ में आ रहा है? रितेश समझ में आ रहा है? श्याम समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉस के साथ जो भी लगेगा वो तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। ऑलरेडी एक्स को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो वो रहेगा L1। तो ऑब्वियसली L1 अगर इधर लाना है, ये वाला तो पूरा आपको M0 L0 T0 दे रहा है ना, तो L1 कैसे आएगा? तो भाई हाँ ये तो होगा ना L1। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस, L1 रहेगा। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? बोलो, पूरा डायमेंशनलेस है ना, हाँ जी सर। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? यस बोल सकता हूं क्या मैं? बोलिए। यस सर। यस, तो अभी देखिए, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं? यस सर बिल्कुल। यस। सो नाउ फाइनली आपको पता है टी का रहेगा T1, तो मैं ओमेगा कितना लू, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लू जिससे मुझे आंसर M0 L0 और T0 आए? बोलो। T1 है, यहाँ पे T−1 T−1 लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो M0 L0 T0 आया ना। आया सर। रितेश समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस। नाउ क्या मैं ओमेगा को बोल सकता हूँ T−1 है? बोल सकता हूँ? सॉरी सर, यहीं पे मिस्टेक हो गई, मैंने उससे एल कंसिडर कर लिया था। एल क्यों कंसिडर किया उसको आपने? मैंने तो यहाँ पे आपको टाइम बोला है ना।
यस गलती, और के, हाँ सर गलती से। यस यस, के क्या रहेगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। यस। सो नाउ फाइनली स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इसी तरह के सम्स आपको आने वाले हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी टाइप्स के सम आपको आएंगे, बस आपको प्रिपेयर्ड रहना है इन सारे क्वेश्चंस के लिए, और आपको प्रॉपरली जो आपको वेज बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है। ये तो भाई आप दूर हो, मैं दूर हूँ, इसलिए इस तरह से चल रहा है। जब आप सोचो ना, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे बाजू में बैठे और पढ़ रहे हो, तो मैं तो आपके नोटबुक चेक करूंगा, मैं तो आपके नोटबुक में लिख के आपको बताऊंगा, सारी चीजें प्रॉपर वैसे होगी ही ना। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? क्लियर है मैंने क्या बोला? सबको क्लियर है? यस सर। बस। तो ना फाइनली अभी अभी जैसे मैंने आपको बोला, 2 दिन के भीतर कल परसों में आपको एकेडमी में आके मिलना है, टाइम टेबल बनवाना है, और उसी के साथ आपको क्या करना है बच्चों? प्रॉपरली यहाँ पे आके स्ट्रैटेजी पूछना है कि भाई सर 1 साल में कैसे कर पाएंगे, बता दो। क्लियर है मैंने क्या बोला? सबको क्लियर है? यस सर। यस। सब लोग आने वाले हैं या कोई नहीं आने वाला? बोलिए। आएंगे सर। शाम आना है कि नहीं आना? रितेश आना है कि नहीं आना? ओम आना है कि नहीं आना? चलो ठीक है, फिर काम करते हैं, फिर आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है बच्चों? क्लियर सबको? सर हो सके तो Yes, sir. शॉर्ट नोट्स भेज दीजिएगा। यस 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 यस, ठीक है चलेगा। यस, पढ़ते रहिए। अब मैं एक काम करूंगा, कल जब भी परसों अगर मेरा लेक्चर है, जब मेरा लेक्चर खत्म होगा, तो जब भी मेरा सेक्शन खत्म होगा, उस पर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, इसी जैसे होंगे, सब सॉल्व Okay, sir. ग्रुप पे अपलोड करने हैं आपको। क्लियर है मैं क्या बोला? ग्रुप पे बस भेजना है पीडीएफ बना के उसका। यस ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।